हेलो एवरीवन। आप थोड़ा हैरान हुए होंगे वीडियो का टाइटल पढ़कर। आप कहेंगे अभी तो ये भी प्रूव नहीं हुआ कि सुपरनैचुरल फिनोमेना असल में होते भी हैं या नहीं, होते क्या हैं? और मैं बात कर रहा हूँ उनसे प्रश्न पूछने के रूल्स की। घबराइए नहीं, देयर इज़ नो कंपल्शन और इंसिस्टेंस फ्रॉम माय साइड। आप इसे एंटरटेनमेंट या साइंस फिक्शन समझकर सुन सकते हैं, जब तक आप कंफर्टेबल ना हो इस सब के लिए, तैयार ना हो उसकी गहराई में उतरने को। पर इतना भरोसा रखिए मुझ पर कि कुछ होगा मेरे झोले में, जिसके बेस पर मैं इतनी बात कर रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे आसपास हर जगह नेचर है, आप मानते हैं? ओके। उस नेचर में बहुत बड़ा हिस्सा सुपर नेचर है, जिसका हमें पता नहीं। ये भी आप मानेंगे, राइट? यही सुपर नेचर, वो सुपर नेचुरल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। है, पर पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सुपरनैचुरल दुनिया की सबसे पहली फेमस चीज की, जिसके बारे में भी लगभग सभी बात करते हैं, जिसे लगभग सभी महसूस करते हैं, पर ठीक से पता नहीं। और वो है सोल, आत्मा। है सबके पास, ऐसा सबको स्ट्रांगली लगता है, पर एग्जैक्टली क्या होती है, सब कंफ्यूज्ड है। चलिए कोई बात नहीं। कोई चीज हमारे पास है, इतना एहसास, इतनी कॉन्शियसनेस भी बहुत बड़ी बात है। क्या है, ये पता ना भी हो, तो भी चीज़ है तो है ना? तो पहली बात जिस पर लगभग हम सब सहमत हो सकते हैं, वो ये कि कुछ तो है हम में, जो मिस्टीरियस है, डिफरेंट है, कॉस्मोलॉजिकल है, सुपर है, और सबसे बड़ी हैरानगी की बात कि सेल्फ कॉन्शियस है। ईश्वर ने चाहा तो ठीक से पता भी चल जाएगा किसी दिन। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि आपके, मेरे, हमारे कानों के बीच जो ये सब सोच, कह सुन रहा है, वही वो हो जिसकी हम बात कर रहे हैं। यानी वो खुद ही खुद की बात कर रहा हो, करवा रहा हो। कहीं ये अपुन की बात कर रहा है जैसी सिचुएशन तो नहीं? कहीं वैसा तो नहीं जैसे किसी की याददाश्त खो गई हो कि मैं कौन हूँ? एक बात तो है, मैं कौन हूँ, अगर किसी को पता ना भी हो, तो भी उस चीज़ का वजूद तो है। शायद इसी वजह से 17वीं शताब्दी में मशहूर फ्रेंच फिलोसोफर, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन रेन डेकार्ट ने कहा था कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। इनफैक्ट मुझे तो लगता है ये किसी इलेक्ट्रॉनिक रिसीवर के माल फंक्शनिंग जैसा सवाल है। उससे आसमान से सिग्नल्स रिसीव तो हो रहे हैं, वापस सिग्नल्स जा भी रहे हैं, पर उसके इंस्ट्रूमेंट्स के खुद के कंट्रोल में नहीं। मेजॉरिटी इन आउट सिग्नल प्रोसेसिंग उसके बिना पूछे हो रही है। एक तरह की स्मगलिंग ऑफ सिग्नल्स, बिना स्मगलर की खुद की नॉलेज से। अगर गौर करें तो संस्कृत के शब्द आत्मन, यानी स्वयं से ही आत्मा शब्द बना लगता है। यानी आई, मी, माई कॉन्शियसनेस, माई सेल्फ अवेयर सेल्फ। अब सवाल यह है कि आत्मा, हमारा आत्मन, किससे बातें करता है ब्रह्मांड में? हमारी फाइव सेंसेस की तरफ तो ऐसा लगता है कि इसकी पीठ है, तो दूसरी तरफ ये किससे बात, इंटरेक्ट करता है, और कैसे, किससे लिंक्ड है? ऑब्वियसली अगर ये आत्मन सिग्नल रिसीव या ट्रांसमिट कर रहा है, तो कहीं और से भी तो इसके और बाकियों के लिए सिग्नल ट्रांसमिट और रिसीव हो रहे होंगे। स्टैंड अलोन बेसिस पर तो कुछ नहीं हो रहा होगा। द पिक्चर डजंट सीम कंप्लीट दैट वे। जैसे वो कहावत है दुनिया के महानतम साइंस फिक्शन राइटर्स में से एक आइजैक एसिमोव की, कि इफ अ कंक्लूजन इज नॉट पोएटिकली बैलेंस्ड, इट कैनॉट बी साइंटिफिकली ट्रू। देयरफॉर कुछ तो होगा जो हम सबकी कॉन्शियस आत्मन के दूसरी तरफ है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, जिससे आत्मन, यानी आत्मा की अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है। और वो कॉन्सेप्ट है कि एनीथिंग विच कैन टॉक टू योर सोल इज अ सोल, वट एवर बी इट्स फॉर्म। जो कोई चीज भी आपकी आत्मा से बात करती है, वो भी आत्मा है, चाहे उसका स्वरूप जो भी हो। हाउ इंटरेस्टिंग। तो ये सब क्या नेटवर्क है? ये चल क्या रहा है? इतना कुछ हो रहा है आसपास और हमें खबर तक नहीं। ऐसा कैसे? मैं बताता हूं ऐसा कैसे और क्यों। इसका कसूर है साइंस का। आप कहेंगे साइंस का? वेल, मैंने कुछ मजाक में ऐसा बोला। साइंस का तो नहीं,
पर असल में कसूर है एक साइंटिफिक फैक्ट का, और वो है 5D, 5 डायमेंशनल नेचर ऑफ आवर फिजिकल यूनिवर्स। दरअसल हमारा विजिबल डिटेक्टेबल यूनिवर्स बना है स्पेस की 3 डायमेंशन से, प्लस टाइम की चौथी, और मास एनर्जी की 5वीं डायमेंशन से। जो भी इन 5 डायमेंशन से बना है, हमारी पकड़ में है, एटलीस्ट हमारी पहुंच में है। पर इससे अलग डायमेंशन वाला कुछ भी हमारे लिए डिटेक्टेबल नहीं है। Any sixth, seventh, or more dimension can be detected only with something which has that sixth, seventh, eighth, or whatever dimension. इसी को हम मेटाफोरिकली सिक्स्थ सेंस कहते हैं। चाहे 5 ह्यूमन सेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए, और चाहे 5D वाली डायमेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लीजिए। आपको एक और एंगल से बताता हूं। व्हाट इज द फास्टेस्ट थिंग इन आवर 5 डायमेंशनल वर्ल्ड और यूनिवर्स? हमारी दुनिया या सो कॉल्ड ब्रह्मांड में सबसे तेज क्या है? वेल दैट इज लाइट, प्रकाश। और वो स्पीड है कितनी? वेल दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। सुनने में कितनी भयंकर तेज लगती है, अल्ट्रा एस्टोनिशिंगली फास्ट। बट डू यू नो व्हाट्स द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द फिजिकल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स? पूरे यूनिवर्स की लंबाई कितनी है? वेल, एस्ट्रोफिजिसिस्ट के मुताबिक यूनिवर्स की लंबाई कम से कम 93 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी एक नहीं, 10 नहीं, हजार नहीं, 9,300 करोड़ प्रकाश वर्ष लंबा है ब्रह्मांड। यानी प्रकाश की गति से भी 9,300 करोड़ साल में भी आप या कोई भी इस ब्रह्मांड के छोर को छू भी नहीं सकता, बाहर निकलना तो दूर की बात। इतनी स्लो है लाइट। कछुआ तो छोड़िए, एक स्नेल यानी घोंगा या एक केंचुआ भी इससे तेज होगा अपनी दुनिया में। ये हालत है हमारी 5D दुनिया की सबसे तेज चीज की। हम, आप, हमारा फिजिकल स्थूल शरीर, हमारी दुनिया, दुनिया की हर चीज इस हद तक कैद है इन 5 डायमेंशंस में। प्राचीन भारतीय शास्त्रों में शायद इन्हीं डायमेंशंस को कला कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि हमारा इमीडिएट ब्रह्मांड भले 93 बिलियन लाइट ईयर्स बड़ा हो, सिर्फ 5 कला यानी 5 डायमेंशन से बना है। इसके ऊपर या सो कॉल्ड परे, बियॉन्ड, 7 कला, 9 कला, 14 कला, 20, 40, 100 कला के ब्रह्मांड हैं। यूनिवर्सेस विद 7, 9, 14, 20, 40, 100 dimensions, which of course are unfathomable, undetectable, at least directly with 5 dimensions, जिन्हें समझना, छूना हमारी 5 डायमेंशंस, 5 कलाओं से पॉसिबल नहीं, एटलीस्ट सीधे सीधे नहीं। अब आप समझ सकते हैं कि सुपर नेचुरल को सुपर क्यों कहा जाता है। सुपर, नेचर, आत्मा कह लीजिए, कॉन्शियस आत्मन कह लीजिए, स्पिरिट्स कह लीजिए, जो मर्जी टर्मिनोलॉजी यूज कीजिए, ये सब कुछ ऐसे हैं जो 5 डायमेंशंस के बियॉन्ड हैं, जो ज्यादा डायमेंशन से बने हैं, जो हमारा लिंक है आउटर डायमेंशंस यूनिवर्स से, हमारी दुनिया के लिए सीक्रेट एस्केप टनल्स, आवर ओनली होप्स। इन सुपरनैचुरल डायमेंशन से अगर हमने कम्युनिकेट करना है, तो इंटरनेट की तरह कुछ टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स है, रूल्स हैं, जो मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं और जिनको मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे। पर चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उन रूल्स को इस वीडियो के सीक्वल यानी पार्ट 2 में शेयर करूंगा विद इन अ फ्यू डेज, अपने कर्म से, काम से फुर्सत मिलते ही। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।